नमस्कार सभी को। ऑनलाइन क्लासेस में एक बार फिर से आपका स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। तो कल की क्लास में जो क्वेश्चन स्टार्ट ही किया था उसको मतलब थोड़ा सा किया था। ओके, एफ एक्स के कोई दो मान दिए गए थे, एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब। एक्स परिमेय संख्या, एक्स अपरिमेय संख्या है। अपन ने एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस किया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब, मान आया एक्स माइनस एक्स क्यूब यानी एक्स इंटू वन माइनस एक्स स्क्वायर। उसका मान देखा कि वो जीरो से बड़ा है, जीरो से छोटा है। अब जब एक्स का मान कहाँ से कहाँ तक है, जीरो से एक के बीच में, एक और दो के बीच में। ठीक है, तो ये यहाँ तक हो गया था कि एक्स प्लस एक्स स्क्वायर का मान क्या है, वो बड़ा है किससे, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब से। कब है, जब एक्स का मान वो जीरो से एक के बीच में है। और एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब बड़ा हो जाएगा एक्स प्लस एक्स स्क्वायर से जब एक्स का मान एक और दो के बीच में। ठीक है, यहाँ तक आगे देखिए। यदि फलन f(x) के आगे और अंतराल में उच्चक और निम्न क्रम से कैपिटल एम आर स्मॉल एम आर हो तो देखिए यहाँ पे कैपिटल एम आर और स्मॉल एम आर, तो कैपिटल एम आर के भी दोनों मान होंगे और स्मॉल एम आर के भी दोनों मान होंगे। कैसे, देखो यहाँ पे जो ये कंडीशन है इसके लिए ये मान बड़ा है। ठीक है, तो ये इसका निम्नक हो जाएगा एक्स प्लस एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे इस कंडीशन के लिए ये इसका उच्चक हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए एम आर बराबर क्या दिया है, एक्स प्लस एक्स स्क्वायर। कौन सी कंडीशन है, जब एक्स का मान जीरो से एक के बीच में है। एम आर का मान एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब है, यदि एक्स का मान क्या है, एक से दो के बीच में है। स्मॉल एम आर का मान एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब स्मॉल एम आर मतलब होना चाहिए निम्नक, तो यहाँ पे निम्नक है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब। कंडीशन एक्स का मान जीरो से एक के बीच में, और एक्स प्लस एक्स स्क्वायर निम्नक कब है, ये है एक्स का मान जब एक से दो के बीच में। कंडीशन सेम है, मान है वो चेंज हो जाएंगे। यहाँ पे इस कंडीशन के लिए एक्स प्लस एक्स स्क्वायर वो उच्चक है, इस कंडीशन के लिए एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब निम्नक है। यहाँ पे इस कंडीशन के लिए एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब उच्चक है, इस कंडीशन के लिए एक्स प्लस एक्स स्क्वायर निम्नक है यहाँ से। तो ये दोनों उच्चक होंगे, ये दोनों निम्नक होंगे, ये आपकी कंडीशन। ठीक है, तो अगर आपने ध्यान से देखा हो तो ये क्वेश्चन जो और क्वेश्चन के उनसे थोड़ा सा अलग है। अपन ने जो कोई विभाजन पी है उसका मान अपन ने नहीं लिखा, उसका आर ओ अंतराल भी नहीं लिखा, केवल वो दो मान दिए गए थे उनको माइनस किया, उनसे यहाँ पे दो कंडीशन निकाली, उच्चक और निम्नक लिखी। ठीक है, अब देखिए आपको इसमें ज्ञात करना है ऊपरी रीमान समाकलन और निम्न रीमान समाकलन। तो और अंतराल दे रखा है जीरो से टू तक का अंतराल आपको दे रखा है, इसीलिए इसके बीच में कोई एक मान ले लिया वन, तो एक हो गया जीरो वन, एक वन टू, दो इसके ऊपर अंतराल हो गए। अब देखिए यहाँ से जो इसका मान ज्ञात करेंगे वो थोड़ा सा अलग तरीका है। कैसे, ये आपने पहले पढ़ा है। देखिए समाकलन जीरो से टू बार एफ एक्स डी एक्स, ऊपरी रीमान समाकलन, इसकी निम्न सीमा ऊपरी सीमा जीरो से टू एफ एक्स डी एक्स,
इसको क्या आप ऐसे लिख सकते हैं, ये आपने पढ़ा हुआ आपका बारे में, इसको आप ऐसे आसानी से लिख सकते हो, ये 0 से 1 एफ एक्स डी एक्स और ये 1 से 2 एफ एक्स डी एक्स। बाहर केवल प्रत्येक चीज का है, उसको आप केवल समझ 0 से 1 1 से 2 एफ एक्स डी एक्स। इसको दो भागों में इसलिए तोड़ा है क्योंकि अपने पास जो अक्ष की सीमाएं हैं वो कहाँ से कहाँ तक है, 0 से 1 के बीच में, 1 से 2 के बीच में। अब यहाँ पे आपको केवल एफ एक्स का मान अप्लाई करना है। इससे पहले वाले में अपन अब तक जो किए क्वेश्चन में इनका मान रखा है, ठीक है। जैसे इसका मान था इंफिनिमम ऑफ यू एल पी, पी बिलोंग्स टू पी ए पी वगैरह वगैरह। लिमिट यू एल पी का मान याद करते थे, समेशन आर इज इक्वल टू 1 से कैपिटल एम आर डेल आर। लेकिन यहाँ पे जो कैपिटल एम आर है डेल आर है उसके लिए वजन पी नहीं लिखा है, ठीक है। और यदि उसमें आप ये एम आर के मान अप्लाई करोगे और डेल आर का भी मान ज्ञात करोगे तो उसमें आर का कोई भी पद होगा ही नहीं, ठीक है। इसलिए आपको इसको इस तरीके से करना है। अब देखिए 0 से 1, 0 से 1 बात कर रहे हैं ऊपरी रिमांस समाकलन की। थोड़ा सा आप सोच लीजिए, ऊपरी रिमांस समाकलन मतलब इसके फॉर्मूले में आता है ऊपरी डार्विन। ऊपरी डार्विन में क्या आता है, उच्चक आता है कैपिटल एम आर। तो देखिए आपको जो मान लेना है वो कहाँ से लेना है, कैपिटल एम आर से लेना है। कहाँ से कहाँ तक, 0 से 1 के बीच में, 0 से 1 के बीच में x प्लस एक्स स्क्वायर। इस तरीके से आपको इसमें मान डिफाइन करना है। ये देखो मान एम आर के है, लेकिन एम आर है क्या, एम आर वो फलन एफ एक्स का उच्चक व निम्नक है, मतलब ये फलन एफ एक्स का ही मान है, ठीक है। तो इसमें आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए कि आपने तो ये एफ एक्स का मान लिखा है और ये मान है एम आर का। एम आर भी तो एफ एक्स का ही मान है, एम आर और एम आर क्या है, एफ एक्स के उच्चक व निम्नक, मतलब इसी के मान है कोई ना कोई, ओके। तो इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ये मान आप ध्यान से लिखोगे में ये एक्सचेंज मान नहीं होनी चाहिए कि इसकी जगह ये लिख दो इसकी जगह ये लिख दो, ऐसा नहीं होना चाहिए। अब देखो 1 से 2 तक एफ एक्स डी एक्स, वही बात ऊपरी रिमांस समाकलन है तो इसमें आपको इतना पता होना चाहिए। एक बार मैं फिर बोल रहा हूँ, ऊपरी रिमांस समाकलन मतलब यूएफपी, इसके फॉर्मूले में यूएफपी आता है और जो यूएफपी का फॉर्मूला उसमें कैपिटल एम आर आता है। मतलब इसमें जो मान लिखने हैं आपको एफ एक्स के वो कहाँ से लिखने हैं, कैपिटल एम आर से लिखने हैं। अभी देखो 0 से 1 के बीच में एक्स प्लस एक्स स्क्वायर और 1 से 2 के बीच में एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब। अभी तो आप आसानी से समाकलन कर सकते हो, लिमिट अप्लाई कर सकते हो, ऊपरी रिमांस समाकलन का मान आ जाएगा। तो ये दूसरे तरीके का क्वेश्चन है, ठीक है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आपको इसको समझना चाहिए। एक्स का समाकलन एक्स स्क्वायर बाई 2 और एक्स स्क्वायर का समाकलन एक्स क्यूब बाई 3। लिमिट 0 से 1, एक्स स्क्वायर का समाकलन एक्स क्यूब बाई 3, एक्स क्यूब का समाकलन एक्स की पावर 4 बाई 4। इसकी लिमिट 1 से 2। ये लिमिट अप्लाई करते हैं, इसको हल करते हैं, मान आ जाएगा ऊपरी रिमान समाकलन। इसी प्रकार ज्ञात कर लेंगे निम्न रिमान समाकलन। तो ये क्वेश्चन की लैंग्वेज मान ज्ञात करना कुछ अलग है, हटके है, आपको ये समझ में आया होगा। मेरे हिसाब से इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। जो देखो इंपॉर्टेंट बात है वो है एफ एक्स का मान लिखना है इसमें, कि एफ एक्स का मान है आप वो कहाँ से लिखोगे, वो इस तरीके से लिखते हो। तो एफ एक्स का मान है वो एम आर से लिखना है। एम आर क्या, एम आर एफ एक्स का ही कोई ना कोई मान है। अब कंडीशन देख लीजिएगा 0 से 1 से 2, और आप इस समाकलन को ऐसे भी लिख सकते हो। ये तो आपने हमारे क्लास में अच्छे से पढ़ा है, ठीक है। आप इसको नोट कर लीजिए। तो देखिए इसमें यहाँ पे लिमिट अप्लाई करोगे, ऊपर वाली लिमिट 1/2 1/3 और नीचे वाले अप्लाई करोगे 0।
इस पे देखो x की जगह 2 अप्लाई करते हो तो ये 2 की पावर 3 8/3, ये 2 की पावर 4, ये कितना हो जाएगा 16, और ये 16/4 4। फिर ये देखो नीचे वाली लिमिट अप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, माइनस आएगा 1/3 1/4। तो ये तो आप आसानी से कर लोगे, किया होगा आपका, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। इसका मान कितना आ जाएगा 5/6, ऐसे कितना आ जाएगा 6, ठीक है। यहाँ पे 3 बच जाएगा, यहाँ पे 2 बच जाएगा, 3 + 2 5। यहाँ पे देखिए अगर आप इन दोनों को हल करो तो ऐसे 3 आ जाएगा 8, और ये 12 20/3, और आप इन दोनों को हल करो तो यहाँ से ऐसे आ जाएगा 12। अगर इसको ले लेते हैं कॉमन, किसको, माइनस को, तो यहाँ से कितना बचेगा 4, और ये 3, तो 7/12, ठीक है। इस तरीके से आप इसको कैलकुलेशन कर लें। एलसीएम कितना जाएगा 12, ठीक है। 2 बचेगा 10, 4 बचेगा, ये 80 हो जाएगा, और ये 12 कैंसिल, माइनस का 7, ये प्लस का 90, माइनस के 7/12, कुल मान 83/12। ऊपरी रिमान समाकलन का मान कितना आया 83/12, 0 से 2 बार fx dx इक्वल टू 83/12। इसी तरीके से यहाँ पे मान आ जाएगा किसका, निम्न रिमान समाकलन का। कहाँ से कहाँ तक, ये हो जाएगा 0 बार 2fx dx। उसी प्रकार से उसको 2 लिमिट में तोड़ लेंगे, जो मान लिखने की बार वो स्मॉल एम आर के लिखेंगे। ओके, देखिए आगे। इसको ऐसे लिख लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। निम्न आर समाकलन की परिभाषा से 0/2fx dx, ये 0 से 1, 1 से 2, ठीक है। अब देखिए fx का मान लिखना है यहाँ पे, कहाँ से कहाँ तक, 0 से 1 के बीच में। अब आपको स्वयं को समझना होगा ये मान कहाँ से लिखना है fx का, स्मॉल एम से लिखना है आपकी मान, ठीक है। के बात हो रही है निम्न रिमान समाकलन की। निम्न रिमान समाकलन के फॉर्मूले में आता है LFP, और LFP के फॉर्मूले में आता है स्मॉल एम आर। ये ऐसे समझ लीजिए कि स्मॉल एम आर है वो fx का कोई ना कोई मान है, हालांकि उसका निम्नक है, लेकिन मान तो fx का ही है। तो fx का मान यहाँ पे अप्लाई करना है, तो वो अप्लाई कौन सा करना है, निम्नक वाला, यानी स्मॉल एम आर, निम्न रिमान समाकलन। तो देखिए x का मान क्या अप्लाई हो जाएगा आपके बाद, x² + x³ dx। और जो दूसरा है इसमें fx का मान x + x², जो मैंने आपका लिखा है आप उसमें दे सकते हो स्मॉल एम आर का मान। अब इसका समाकलन कर दीजिए।
एक्स क्यूब बाई 3 एक्स की पावर 4 बाई 2, इसकी लिमिट 0 से 1, एक्स स्क्वायर बाई 2 एक्स क्यूब बाई 3 1 से 2। लिमिट अप्लाई कर देते हैं, ये बटा 3 प्लस 1 बटे 4 और नीचे वाली लिमिट अप्लाई करोगे 0। ये देखो एक्स की जगह 2 रखोगे 4 बटे 2 2 और फिर ये 8 बटे 3, नीचे वाली लिमिट में माइनस 1 बटे 2 और माइनस 1 बटे 3। ये कितना आ जाएगा? एलसीएम 12 4 3 7 बटे 12। ये कितना हो जाएगा? देखो 3 तो एलसीएम हो जाएगा इसका 6 8 14 बटे 3। यहाँ से माइनस ले लेगा कॉमन 1 बटे 2 प्लस 1 बटे 3, 6 एलसीएम आ जाएगा। मान कितना आ जाएगा? 7 बटे 12 प्लस के 14 बटे 3 माइनस के 5 बटे 6। ठीक है, कर लीजिए इसको। ये एलसीएम आ जाएगा 12 7 प्लस 56 और ये माइनस के 10, ये 63 माइनस 10 53 बटे 12। आपको इतना ही पूछा था कि निम्न रिमांस समाकलन और ऊपरी रिमांस समाकलन का मान क्या थे। एक का 83 बटे 12, एक का 53 बटे 12। आप यहाँ से ये बोल सकते हो कि दोनों बराबर नहीं है, तो एफ है वो रिमांस समाकलनीय नहीं है, हालांकि ये पूछा नहीं गया है। एफ नॉट बिलोंग्स टू आर 0 2। ठीक है, तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन कंप्लीट होता है। नेक्स्ट करते हैं, करो इसको। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एफ एक्स का मान दे रखा है साइन एक्स एक्स बिलोंग्स टू 0 पाई बाई 2 और ये इसका कोई विभाजन दे रखा है। अगर ये विभाजन नहीं दे रखा है तब भी आपको विभाजन ज्ञात करना आना चाहिए। 0 पाई बाई 2 है, अगला हो जाएगा 0 सॉरी 2 पाई बाई 2 है, डॉट 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 10 पाई बाई 2 है। अंतराल 0 पाई बाई 2 का कोई विभाजन है, तब आपको प्रूव करना है एफ बिलोंग्स टू आर 0 पाई बाई 2। तो ये जो क्वेश्चन है ये आपको इससे पहले वाले क्वेश्चन करा चुके हैं सेम उसी तरीके से। कैसे? वहां पे एफ एक्स की कोई दो मान आपको दिए गए थे साइन एक्स और कोस एक्स, तो वहां से आपको पहचान होते थे कि उच्चक में साइन आएगा या कोस आएगा, निम्नक में साइन आएगा या कोस आएगा। तो उसकी कंडीशन पे आपको मैंने बताया था यहाँ पे केवल एक ही मान दिया गया है, तो ये तो कंफर्म है कि साइन ही आएगा। अब साइन के साथ मान कौन सा आएगा अंतराल का, वो बात अलग है। देख लीजिए पहले पे अधिक आता है या लास्ट वाले पे मान अधिक आता है, उसी हिसाब से वो उच्चक और निम्नक डिफाइन हो जाएगा। ठीक है, तो सेम उसी तरीके से है, यूएफपी ज्ञात करेंगे, एलएफपी ज्ञात करेंगे, और वो त्रिकोणमिति के जो श्रेणी योग के दो फॉर्मूले थे वो भी यहाँ पे काम में आएंगे। यहाँ पे केवल साइन वाला काम में आएगा क्योंकि साइन के पद है, कोस के पद नहीं। तो वहां से जो आपको मैंने साइन में त्रिकोणमिति के लिए वो श्रेणी योग का फॉर्मूला लिखाया था वो यहाँ पे अप्लाई हो जाएगा, और आपको दिखाना है कि एफ है वो के बाद इस अंतराल में रीमान समाकलनीय है। ऊपरी रीमान समाकलन और निम्न रीमान समाकलन दोनों का मान क्या आना चाहिए, बराबर आना चाहिए। ठीक है, तो ये सेम उसी तरीके से क्वेश्चन है, मेरे हिसाब से आपके इसमें कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, देखिए शुरू करते हैं। एफ एक्स का मान साइन एक्स समीकरण है 4 और एक्स बिलोंग्स टू 0 पाई बाई 2। ठीक है,
एंड टी क्या हो, अंतराल 0/2 का n उप अंतरालों या n भागों में कोई विभाजन हो तो इसमें आरवा उप अंतराल नहीं लिखा गया, वो अपन लिख देते हैं। देखो पहला मान है 0, तो आपको मैंने बताया था इसको लिखने का तरीका, हालांकि इसको हल करके लिखा हुआ है। देखो आप इसको ऐसे लिखोगे 0 इंटू साथ में क्या आएगा लास्ट वाला मान 5/2/n, फिर इसके आगे वाला 1 इंटू 5/2/n, ये 5/2 है, ठीक है। इस तरीके से तो तरीका आपको मालूम होना चाहिए। फिर 2 इंटू 5/2/n, 0 1 2 3 इस तरीके से, और साथ में 5/2 लास्ट वाला मान, और अपॉन में n, क्योंकि n ऊपर प्राप्त कर रहे हैं। फिर r से पहले r-1 साथ में 5/2/n, फिर r साथ में 5/2/n, n-1 5/2/n, और लास्ट n इंटू 5/2/n। n सेंटेंस से मान क्या बच जाएगा 5/2। तो इस तरीके से आपको विभाजन लिखना आना चाहिए। इसके बाद में आप इसको इस तरीके से लिख सकते हो, तो ये हो जाएगा इसका आरवा उप अंतराल, ठीक है। आप यहाँ तक लिख लीजिए एक बार। यदि फलन के आरवे उपंतराल, ये आरवा उपंतराल हो जाएगा, r-1 है, r π/2 है। इस उपंतराल में उच्चक व निम्नक क्या हो, कैपिटल एम आर और स्मॉल एम आर हो, तो ठीक है। तो देखिए अपन मान लिखते हैं कैपिटल एम आर का और स्मॉल एम आर का। एफ का मान है एम आर, तो साइन तो आना है, एफ के अनुसार लिखा जाएगा। अब देखिए यहाँ पे क्या r-1 π/2n आएगा या r π/2n आएगा। तो देखिए जो मेन अंतराल है उससे आप इसको पहचान सकते हो, आपको मैंने तरीका बताया हुआ है। ये है 0 से π/2। तो एक तो आप मान ज्ञात कीजिए साइन 0 का, एक ज्ञात कीजिए साइन π/2 का। तो साइन 0 0, साइन π/2 1। ये छोटा है, ये छोटा है, 0 छोटा, 1 बड़ा, ये निम्नक, ये उच्चक। तो उच्चक के लिए साइन r π/2 है, ये बाद वाला मान आएगा। ये मेन अंतराल है, ये इसका कोई उपअंतराल है, इसके भी आप कोई उपअंतराल कर सकते हो, ठीक है। जैसे 0 π/3, फिर π/4, इस तरीके से π/6, इस तरीके से 0 31 डिग्री, 45 डिग्री, ये 60 डिग्री और ये 90 डिग्री, इस तरीके से। तो आप इस अंतराल में देख लो तो इसी पे ज़्यादा मिलेगा, इसी तरह में देख लो इसी पे ज़्यादा मिलेगा, इस अंतराल में देख लो इसी पे ज़्यादा मिलेगा, इसी पे भी।
और इन दोनों के लिए इसी पे ज्यादा मिलेगा। कहने का मतलब है कि उच्चक के साथ क्या आएगा, आर पाई बाई 2 है। और स्मॉल एम आर का मान साइन आर माइनस 1 पाई बाई 2 है। तो इस तरीके से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इसकी कंडीशन है, उच्चक और निम्नक डिफाइन करना। यहां से डेल आर का मान और ज्ञात कर देते हैं। डेल आर का मान आर पाई बाई 2 है माइनस आर माइनस 1 पाई बाई 2 है। इसको हल करोगे कैंसिल हो जाएगा। डेल आर का मान पाई बाई 2 है। अब ज्ञात करते हैं यूएफपी और एलएफपी, और यूएफपी एलएफपी ज्ञात हो जाएंगे तो ऊपरी और निम्न निवास समाकलन ज्ञात हो जाएंगे और पता लग जाएगा कि फलन अवधि अंतराल में विमान समाकलनीय है या नहीं। तो सबसे पहले देखिए यूएफपी। यूएफपी का मान समीशन आर इक्वल टू 1 से है कैपिटल एम आर डेल आर। कैपिटल एम आर का मान साइन आर पाई बाई 2 है और डेल आर का मान पाई बाई 2 है। इसमें आर का कोई पद है नहीं, इस समीशन से बाहर हो जाएगा, और इसमें आर का पद है तो इसमें विस्तार कर देंगे। आर बराबर रखते हो 1, तो ये कितना हो जाएगा साइन पाई बाई 2 है। आर बराबर रखते हो 2, कितना हो जाएगा साइन 2 पाई बाई 2 है। 3 रखते हो साइन 3 पाई बाई 2 है। एन रखते हो साइन एन पाई बाई 2 है। ठीक है, तो ये इस तरीके से इसके मान होंगे। अब आपको मैंने साइन के 2 फॉर्मूले लिखाए थे उस एग्जांपल में, उस क्वेश्चन में। ठीक है, एक तो एन पदों के लिए, एक एन माइनस 1 पदों के लिए। तो इसमें पहचाने देखेंगे कितने पद है। देखो 1 1 एक देखो आप, जो आपका पाई बाई 2 है वो तो सभी में है, इससे पता लगेगा। इसका गुणांक 1 है, 2 है, 3 है, n है, तो 1 से लेके n मतलब कुल n पद है। कौन सा फॉर्मूला लगेगा, n पदों वाला इसमें फॉर्मूला लग जाएगा। कौन सा, देखिए मैं लिख देता हूँ। एक बार इसको यहाँ तक लिख लीजिए, यहाँ ये आएगा, यहाँ तक कंप्लीट कर लीजिए आप इसको।
यही था साइन एल्फा प्लस बीटा एन प्लस 2 बीटा साइन एल्फा प्लस एन माइनस 1 बीटा। ये मान था इसका साइन एल्फा प्लस एन माइनस 1 बीटा बाई 2 और साइन एन बीटा बाई 2 और साइन बीटा बाई 2। अब यहाँ पे देखिए अपने पास ये मान है, इसका मतलब एल्फा का मान है पाई बाई 2n। एल्फा का मान कितना है पाई बाई 2n। अब यहाँ से पहचानिए, देखो एल्फा प्लस बीटा, तो एल्फा तो ऐसे कैसे देगा पाई बाई 2n। अब एल्फा में ऐसा क्या जोड़ोगे ताकि ये आ जाए 2 पाई बाई n, तो पाई बाई 2n में क्या जोड़ेंगे पाई बाई 2n, ये कितना हो जाएगा 2 पाई बाई 2n। इसका मतलब बीटा का मान कितना है यहाँ पे पाई बाई 2n। एल्फा और बीटा के मान दोनों के सेम है। ये तीसरा देख लीजिए, यहाँ से प्राप्त हो जाएगा एल्फा पाई बाई 2n 2 बीटा 2 पाई बाई 2n सेम, तो ये आ जाएगा आपको 2 पाई प्लस पाई, ये 3 पाई बाई 2n। ठीक है, अगर वो वहां से देखना चाहो तो देखो साइन एल्फा की जगह पाई बाई 2n n माइनस 1 और ये बीटा की जगह भी पाई बाई 2n। ठीक है, इसका एलसीएम 2n आ जाएगा, क्या बचेगा पाई प्लस n पाई माइनस पाई बाई 2n। ये पाई से पाई कैंसिल, साइन n पाई बाई 2 है। ठीक है, तो इसकी तुलना करते हो, एल्फा का मान पाई बाई 2n और बीटा का मान 2 पाई बाई 2n। एल्फा और बीटा का मान क्या रहेंगे समान रहेंगे, तो अब इसमें कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए आपके, उनकी जगह रिप्लेस कर देते हैं। एल्फा और बीटा की जगह रखेंगे तो ये प्राप्त हो जाएगा। वहां से क्या मान प्राप्त होगा देखिए, ये मान बीटा के साथ एल्फा प्लस n माइनस 1 बाई 2 इंटू बीटा। एल्फा और बीटा के मान पाई बाई 2n पाई बाई 2n। साइन n बाई 2 और जो बीटा उसका मान पाई बाई 2n। साइन ये 1/2 और जो बीटा है पाई बाई 2, तो ये इसका मान हो जाएगा। अभी भी इसको थोड़ा हल करें अपन, तो मान कितना जाएगा देखिए, साइन पाई बाई 2 है, जो n बाई 2 है या ऐसे समझ लो ये जाएगा पाई बाई 4n। ठीक है, इसको n से मल्टीप्लाई करोगे तो n से n कैंसिल, ये हो जाएगा पाई बाई 4। ठीक है, 1 से मल्टीप्लाई करते हो तो हो जाएगा पाई बाई 4n। आगे वाला n से n कैंसिल, साइन पाई बाई 4 अपॉन ये साइन पाई बाई 4 है। ठीक है, ये n से n कैंसिल, साइन पाई बाई 4 ये ऐसे कैंसिल, ये पाई बाई 2 है, n से n कैंसिल हो जाएगा, पाई बाई 4 ये माइनस का पाई बाई 4 है। ठीक है, देखो पाई बाई 2n माइनस
पाई बाई 4 है। ऐसे अगर आप इसको डायरेक्ट समझो तो ये क्या बच जाएगा, प्लस का पाई बाई 4 है, या ऐसे समझ लो कि इनमें से ले लो कॉमन पाई बाई 1/2 माइनस 1/4 तो प्लस के 1/4 क्या मान बचेगा देखो, ये मान आ गया इसका। अब ये यहाँ पे मान रख देंगे यूएपी में, यूएपी का कोई ना कोई मान आ जाएगा। तो आप इसको यहाँ तक नोट कर लीजिएगा आराम से समझ के, ठीक है। तो ये आप ऐसा समझिए इसमें कि जो आपको पहले वाला क्वेश्चन है उसका ये एक रिपीट क्वेश्चन हो गया। अभी 2 बार अपन पढ़ लेंगे, 2 बार तो अपन पढ़ रहे हैं, आप इसको और पढ़ोगे 2-3 बार तो ये इसका 3-4 बार रिपीट हो जाएगा इस क्वेश्चन का, ये आराम से समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो आज आप यहाँ तक इसको आराम से लिख लेना समझ तक, ठीक है। अगली क्लास में हम इसको आगे पढ़ेंगे। ओके, आज की क्लास में इतना ही, धन्यवाद।